कुछ साल पहले राजन नाम का एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके पास कैंपस में रहने के लिए काफी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे शहर में खुद एक अपार्टमेंट किराए पर लेना पड़ा। कुछ समय तक वहां अकेले रहने के बाद उसे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। अक्सर जब वो कॉलेज से वापस आता तो उसके बेडरूम के पर्दे बंद मिलते, जबकि उसे साफ याद होता कि वो सुबह जाते समय उन्हें खुला छोड़कर गया था। कभी कभी उसकी कुछ चीजें इधर उधर रखी हुई लगतीं और उसकी कुछ दूसरी चीजें बिल्कुल गायब होतीं। इन अजीब घटनाओं से राजन डरने लगा, इसलिए उसने अपने दोस्तों नेहा और अमन से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वो लोग एक पास के डाइनर में मिले और कॉफी पीते हुए राजन ने उन्हें वो सारी अजीब बातें बताईं जो उसने नोटिस की थीं। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, राजन बोला, लेकिन मुझे अंदर ऐसा लगता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में होता हूं तब कोई दिन में मेरे अपार्टमेंट में घुस आता है। और क्या? अमन ने बीच में टोका। तुम्हारे पर्दे ठीक करता है और तुम्हारी चीजें इधर उधर करता है। अपनी सही समझ में कोई ऐसा क्यों करेगा? ये अजीब लग सकता है, नेहा बोली, लेकिन हो सकता है तुम्हारा कोई पीछा करने वाला हो। अगर ऐसा है तो सबसे सही काम पुलिस से बात करना होगा। पुलिस क्या करेगी? अमन ने कहा, वो तुम्हारे अपार्टमेंट की निगरानी करने नहीं बैठेंगे। ऊपर से किसी चीज का नुकसान भी नहीं हुआ है, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं है, मतलब साफ है, कोई सबूत नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? राजन परेशान होकर बोला, मैं ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता। मुझे एक आसान तरीका पता है जिससे तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी, नेहा बोली। एक वीडियो कैमरा ले लो, उसे अपने बेडरूम में लगा दो और जब तुम कॉलेज जाओ तो उसे चालू छोड़ दो। अगर सच में कोई है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये तो सच में बढ़िया आइडिया है, राजन बोला। और अगर तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, अमन हंसते हुए बोला, तो वही वीडियो अपने डॉक्टर को दिखा देना। उस रात राजन ने नेहा से उसका वीडियो कैमरा लिया और घर ले आया। अगली सुबह उसने उसे अपनी टेबल पर कुछ फोल्डरों के नीचे छुपा दिया। कॉलेज जाने से पहले उसने रिकॉर्ड बटन दबाया और कैमरा चालू छोड़ दिया। दिन भर लेक्चर में बैठकर नोट्स लेते हुए राजन को कैमरे की बिल्कुल याद नहीं रही। जब वो घर लौटा और अपने बेडरूम में गया तब उसे अपनी प्लान याद आई। उसने कैमरा निकाला, स्टॉप बटन दबाया और नेहा को कॉल किया। नेहा, मैं घर आ गया हूं, अब वीडियो देखने वाला हूं। ठीक है, नेहा बोली, फोन मत काटना, अगर कुछ दिखे तो बताना। राजन ने प्ले दबाया। स्क्रीन पर उसने खुद को सुबह कॉलेज जाते और दरवाजा बंद करते देखा। उसके बाद काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी कुछ नहीं, राजन बोला। कोई बात नहीं, नेहा बोली, मैं लाइन पर हूं। वैसे भी टीवी पर कुछ खास नहीं चल रहा। अचानक ओह माय गॉड, राजन चिल्लाया। क्या हुआ? क्या दिखा? नेहा घबराई। दरवाजा खुल रहा है। एक औरत है, वो क्या कर रही है? बस खड़ी है, दरवाजा बंद कर रही है, कमरे में घूम रही है। हे भगवान, कितनी अजीब। वो दिखती कैसी है? चेहरा नहीं दिख रहा, लंबे काले उलझे हुए बाल, फटी पुरानी ड्रेस। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हाथ में चाकू पकड़े हैं, बड़ा सा किचन नाइफ। वो मेरा कूड़ा देख रही है, अब मेरे कपड़े उठाकर सूंघ रही है। छी, कितनी गंदी हरकत है। अब वो अलमारी की तरफ जा रही है, वो अलमारी के अंदर चली गई है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखो आगे क्या होता है। राजन ने वीडियो आगे बढ़ाया, लेकिन कमरा खाली दिख रहा था। इसका मतलब समझ रही हो? राजन बोला। अब मेरे पास सबूत है, पुलिस मुझे सीरियसली लेगी। बिल्कुल, नेहा बोली। अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। अमन ये देखकर पूरी तरह डर जाएगा। हाँ, उसने भरोसा नहीं किया था, लेकिन मैंने किया। मुझे पता है तुम सच में अच्छी दोस्त हो। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? राजन ने फिर से प्ले दबाया। दरवाजा फिर खुल रहा है। कौन है? अरे सब ठीक है, राजन बोला, ये तो मैं ही हूं, कॉलेज से लौटते हुए। उसने स्क्रीन पर खुद को कैमरा बंद करते देखा। चलो अभी पुलिस के पास चलते हैं, नेहा बोली। मैं साथ चलूंगी। ठीक है, राजन बोला। 15 मिनट में डाइनर पर मिलते हैं। एक सेकंड रुको, नेहा बोली। तुमने कहा था वो औरत अलमारी में गई थी, क्या वो कभी बाहर आई? राजन की रग में सिहरन दौड़ गई। उसके पीछे अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। राजन, वहां से निकल जाओ, नेहा चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस शाम पुलिस ने 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट राजन की लाश खून से भरी हालत में पाई।
उसे 21 बार चाकू मारा गया था। वीडियो कैमरा उसके ठंडे हाथों में था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड गायब था। उस औरत का कभी कोई पता नहीं चला, और हो सकता है इस वक्त वो तुम्हारी अलमारी में छिपी हो।